बड़ी मशहूर कहावत है कि जिसने लाहौर नहीं देखा, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमे ही नहीं। और लाहौर की खूबसूरत तरीन चीज़ों में से एक चीज़ ठंडी सड़क यानी लाहौर का माल रोड है। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूँगा कि माल रोड के ऊपर वाक़या मुख्तलिफ़ इमारतें जो हैं वो किस इंजीनियर और किस अजीम शख्सियत ने बनाई हुई हैं। लाहौर के माल रोड पर जीपीओ की इमारत एक शानदार तर्ज़ तामीर का नमूना रखती है और ये इमारत बनाई थी सर गंगा राम ने। इसी तरह माल रोड के ऊपर एचिसन कॉलेज, जिसका पुराना नाम चीफ्स कॉलेज था, जो अंग्रेज़ों के दौर में गालबन 1861 में बनाया गया, इसकी इमारत भी सर गंगा राम ने तामीर की थी। इन इमारतों के अलावा लाहौर में एक दो आश्रम भी सर गंगा राम ने तामीर किए थे। इसके अलावा गंगा राम का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने एक अंग्रेज़ गवर्नर के सामने जब अपील की कि यहाँ पर कॉमर्स की तालीम का कोई कॉलेज या इदारा नहीं है, तो गवर्नर हैले ने कहा जी हमारे पास जगह नहीं है जहाँ पर हम कॉमर्स एजुकेशन का कोई कॉलेज बना सकें। तो सर गंगा राम ने लाहौर में वाक़ अपने घर की चाबी गवर्नर की टेबल पर रख दी और कहा कि जी आज से मेरा घर जो है वो कॉमर्स की तालीम के कॉलेज के लिए हाज़िर है। बाद में फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब ये हैले कॉलेज की बिल्डिंग बनाई गई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लाहौर को मौजूदा शक्ल देने में सर गंगा राम का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। लाहौर की माल रोड के ऊपर जितने भी दरख्त हैं ये भी सर गंगा राम ने लगवाए थे। और इसके अलावा लाहौर के अंदर ये जो पानी की मैनेजमेंट है, ज़ेरे ग्राउंड पानी जो है उसका भी इंतज़ाम सर गंगा राम ने किया था। सर गंगा राम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल करने के बाद इंग्लैंड चले गए और वहाँ से उन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। फिर वो वापस आए और अंग्रेज़ों की मुलाजमत की और फिर यहाँ लाहौर की तमीर व तरक्की में इन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया। जब रिटायरमेंट के बाद उन्हें ज़री ज़मीन मिली जो अपने आबाई गांव फैसलाबाद के करीब, जड़ावाला के करीब, उन्हें तकरीबन 900 एकड़ ज़मीन मिली। तो जब उन्होंने वहाँ पर खेती बाड़ी करने की कोशिश की तो पानी का इंतज़ाम नहीं हो सकता था। तो इस वजह से सर गंगा राम बहुत परेशान हुए, लेकिन वो हारने वाली शख्सियत नहीं थे। उन्होंने इसका हल निकाला और बड़े बड़ी टरबाइन्स और इंजन लगाकर, मोटरें लगाकर ज़मीनी पानी को वो पानी फसलों के लिए ऊपर लेकर आए। प्रॉब्लम ये था कि वो जो मोटरें उन्होंने दूसरे शहरों से मंगवाई थी वो उनके गांव तक नहीं पहुंच सकती थी। करीब तरीन जो रेलवे स्टेशन था वो जड़ावाला का था, वहाँ तक तो आ गई, अब वहाँ से आगे उनके गांव तक उन मोटरों को ले जाना बहुत मुश्किल था। तो सर गंगा राम ने जड़ावाला से लेकर अपने गांव तक रेलवे की पटड़ी जो है उसको बिछाया और उसके ऊपर घोड़ा ट्रेन यानी ट्रेन की बोगियाँ और इंजन की बजाय आगे घोड़े दो लगाकर उससे उन्होंने काम चलाया और मोटरों को वहाँ पर अपनी ज़मीनों पर शिफ्ट किया। और इस तरह जब मोटरों की शिफ्टिंग हो गई तो उसके बाद भी आम आदमी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वो घोड़ा ट्रेन जो है वो कई साल जो है वो चलती रही। तो इस तरह एक बियाबान और गैर आबाद इलाके को सरसब्ज़ो शहदाबी में तब्दील कर दिया। सर गंगा राम ने अपनी जेब से 13 लाख रुपया खर्च करके लाहौर में एक हॉस्पिटल बनाया जो अब भी उनके नाम से जाना जाता है, गंगा राम हॉस्पिटल। तो ये चंद बातें मैंने सर गंगा राम के बारे में आपको बताई हैं, लेकिन हमारी कौम ने उनके मुजस्मे को भी लाहौर में बर्दाश्त नहीं किया। वो शख्स जिसने लाहौर की हैयत और शक्ल को तब्दील किया और कितनी खूबसूरत इमारतों का इजाफ़ा किया लाहौर में। लाहौर ही की माल रोड पर उसका एक मुजस्मा लगा हुआ था, लेकिन 80s में जब जनरल ज़िया-उल हक़ की हुकूमत थी तो कुछ लोग जो हैं वो मुज़ाहरे कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। उन्होंने सर गंगा राम के मुजस्मे को एक गैर मुस्लिम का मुजस्मा समझते हुए उसको तोड़ना शुरू कर दिया और चंद लोग जो हैं वो उसके ऊपर
بیٹھ کر اس پر پتھر مارنے شروع ہو گئے، اس کی پٹائی کرنا شروع کر دی، مجسمے کی پٹائی کر رہے تھے۔ اس دوران پولیس آئی، فائرنگ ہوئی، گولیاں چلی، وہ ایک دو بندے جو سر گنگا رام کے مجسمے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے وہ نیچے گرے، اور جب ہی وہ نیچے گرے تو وہ شدید زخمی ہو گئے۔ تو ارد گرد جتنا بھی مجمع تھا ان سب نے بیک آواز یہی کہا کہ ان کو اٹھا کر سر گنگا رام کے ہاسپٹل میں لے چلو۔ تھینک یو۔